बात करने जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन वर्सेस फॉरेन एजुकेशन। पहले तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन पे अभी तक क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ आप क्लिक करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल पाए। माय नेम इज़ ईशा पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकेशन स्टोरीज। आप सभी उन स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको फॉरेन एजुकेशन में एक्चुअल सिस्टम क्या होता है, वो क्यों इंडिया के एजुकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों स्टूडेंट्स वहाँ पे जाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। उन स्टूडेंट के साथ आप ये वीडियो शेयर करिए, डेफिनेटली आपको अच्छा ही फीडबैक मिलेगा। प्लस आपको अगर कोई फीडबैक और चाहिए या और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उस पर भी एक नया वीडियो लेके आने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। Why students are attracted by the foreign universities for the higher education? स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो 12th ग्रेड कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादातर फॉरेन एजुकेशंस में बिलीव करते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द बैचलर्स डिग्री एंड मिनिमम स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिग्रीज। सो सबसे पहली चीज़ मेरी ऐसी देखने में आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ का होता है, आप गूगल करिए, कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको उनके कैंपसेस बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड होते हैं, फुल ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक करियर गाइडेंस होता है यूनिवर्सिटी में, ई लर्निंग होता है, टेक्नोलॉजी है, their washroom, their water facilities, their student accommodations, everything is perfectly fine and fit for the international students. इसीलिए स्पेशली इंडिया के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 12th ग्रेड और बैचलर्स डिग्री के बाद फॉरेन एजुकेशन में जाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो है इंडिया का बुकिश नॉलेज। देयर आर बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 70-80% प्रैक्टिकल्स पे ऑलमोस्ट ना बराबर, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि जहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल होता है, जबकि फॉरेन एजुकेशन ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्रैक्टिकल को दिया है। कोई भी एजुकेशन आप करने जाओगे तो उसमें आपको मिनिमम 50-70% प्रैक्टिकल्स होगा, like in a form of workshops, projects, assignments, survey of the field, and that attracts students कि उनको प्रैक्टिकल करने में मज़ा भी आता है, लर्न भी हो जाता है, नॉलेज भी आता है, साथ साथ में उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तीसरी थिंग मेरे दिमाग में आती है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर आपने बीकॉम या एमबीए किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, उसके साथ साथ अर्निंग भी बहुत कम है। जबकि फॉरेन एजुकेशंस में ऐसा है, अगर आपने 12th ग्रेड के बाद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री आपने की है तो आपकी अर्निंग वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। लाइक बिकॉज टैक्सेस यूनिवर्सिटीज से आपको नहीं देना पड़ता है। आप अगर वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो, फॉरेन में जनरली क्या होता है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसी की वजह से वो लोग एजुकेशन सिस्टम को फुल्ली टेक्नोलॉजिकल बनाते हैं। वहाँ के लैब्स देखिए आप, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं दे आर नॉट ओनली प्रोफेसर्स, दे आर प्रोफेशनल्स। इट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपके जो प्रोफेसर होंगे वो खुद भी एक प्रोफेशनल होंगे जो कि मैकेनिकल रिलेटेड कंपनी में वर्क भी करते होंगे और साथ में वो आपको पढ़ा भी रहे हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको देंगे, तो वो आपके अंदर अच्छे से निकल के आएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा वो पढ़ने में। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ की क्लासरूम साइज़। इंडियन एजुकेशन आप सभी जानते हैं कि आपके क्लास में अमाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 70, 80, 100, 150 तक जाते हैं, जबकि फॉरेन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर 30 to 40 in one classroom and their classrooms are designed like कि कहीं भी बैठो प्रोफेसर आपको देख पाएंगे, आप प्रोफेसर को देख पाओगे, आपका इंटरेक्शन बहुत क्लियर होता है, उसी में बहुत मज़ा आता है। वन मोर थिंग, 4th नंबर इंटरेस्टिंग थिंग फॉरेन एजुकेशन के लिए क्यों स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं, मल्टीकल्चर के लिए।
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर इंग्लिश स्पीकिंग, बट उन सारी कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच है, जर्मन, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, देयर आर लॉट मोर। लाइक अगर आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में आपके साथ दूसरे 30 अलग अलग जाति के लोग होंगे जो कि डिफरेंट कल्चर से आए होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते होंगे, उनके अपने एक अलग ही तरीका है जीने का। तो वो सब देख के आप एक दूसरे को इंस्पायर भी कर सकते हो और आप इजीली ग्रूम अप कर सकते हो अपने आप को, which is the most important thing according to me for an Indian student. जनरली इंडियन स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर जाते हैं। वर्ल्ड का अगर आप रेशियो निकालने जाओ तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ में करने जाता है तो उसमें टॉप 10 कंट्रीज़ में इंडिया आता है। तो ऑफ कोर्स अगर टॉप 10 में आता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग विच आई थिंक इज़ स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल पाती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन ना कि इंडिया के जैसे खाली परसेंटेज पे फोर्स करते हैं, बट फॉर देम और परसेंटेज इज़ आर ओनली जस्ट अ ग्रेड. They are nowhere concerned about it. They are concerned about what your interest is, how much capable you are there to complete the task given by you, the professor. More important, they have career guidance. सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फॉरेन कंट्रीज़ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लेसमेंट के साथ होते हैं प्रोग्राम्स। लाइक आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हो उस प्रोग्राम में आपको पर्टिकुलर आवर्स ही देने हैं और उसी में आपको अपने आप को ग्रूम करना है, मास्टर बनाना है। जबकि इंडिया में कैसा होता है कि आपको मतलब 7 to 8 पीरियड्स है तो आपको वो कंपलसरी देने हैं, आपके अटेंडेंस मैटर करता है। फॉरेन एजुकेशन में योर अटेंडेंस मैटर्स, बट वेयर इन स्पेसिफिक केसेस, in specific programs according to your abilities and your eligibility of the programs. And specifically आप अगर देखने जाओ तो फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के बाद मैंने नहीं देखा कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करके वापस आ गया हो, उसे कुछ भी नहीं करना हो। 100 out of 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको वापस आना होगा अपने कंसर्न की वजह से, अपने खुद के इंडिविजुअल रीज़न की वजह से। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस of Indian education through versus the foreign education. I hope you like my video. और अगर आपको और कोई सजेशन या फीडबैक देना हो, मैं और कोई बताना डिफरेंस बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेके आऊँगी। अब मैं अपना नया वीडियो लेके आऊँगी जो कि होगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन टॉप 5 कंट्रीज़ लाइक Canada is on number 1, then Australia, then New Zealand, UK and USA. USA is not on number 5, but it's just a consideration that students are not going that much in a bulk amount because of the post-study work permit problems and their immigration problems. अभी नंबर 1 पे कनाडा चल रहा है, तो मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कनाडा अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम हमेशा टच में रह पाएँ और मेरे जो भी वीडियोस आते रहे आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वेकेशन स्टोरीज। स्टे सेफ, स्टे होम so that you can save the world and stop cutting trees, and I'll suggest you to try as much as you can to stop global warming. Thank you so much and bye bye. Take care.